रक्षाबंधन आ रहा है, ये दो साड़ियाँ तैयार करवा लेते हैं। एक आप पहन लेना, एक मैं पहन लूंगी। हाँ बहू, अभी अपन चल रहे हैं तो पवित्रता को दे देंगे तो वो तैयार कर देगी। हाँ मम्मी जी, सही कह रही हैं आप। भाभी, आप मम्मी और आप अपने लिए ना साड़ी लाई हैं, लेकिन मेरे लिए तो लाई नहीं आप साड़ी। अरे दीदी, आपके लिए तो मैं लाना ही भूल गई। लवली, तुझे साड़ी का क्या करना है? तेरे पास 4-5 साड़ियां पड़ी तो हैं, उनमें से पहन लेना तू। तुझे नई साड़ी पहन के करना क्या है? तेरी भाभी को ऑफिस भी जाना होता है और मायके भी जाना होता है, तो उसने नई साड़ी खरीद ली। मेरे लिए इसलिए साड़ी ले आई कि मुझे साड़ी पहनने का बहुत शौक है, तो वो मेरे लिए ले आई साड़ी। और तुझे क्या करना है? तू तो पहले से ही मायके में है, तुझे कौन सा मायके आना होता है ससुराल से? और तू नई साड़ी पहन भी लेगी तो क्या करना है तुझे? मम्मी जी, कैब वाला आ गया है। हाँ हाँ बहू, चल चल रहे हैं। अरे मम्मी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मूवी देखने जा रहे हैं। तुझे इससे क्या, हम लोग कहीं भी जा रहे हैं। अरे मम्मी, मुझे बताओ, मैं कौन सी साड़ी पहन लूं? तू क्या करेगी जाके? मैं और बहू जा रहे हैं, बस वही जाएंगे। तुझे कुछ कहीं भी नहीं जाना है। और वैसे भी बर्तन वाली आने वाली है, तो घर पर कोई चाहिए ही है। और तू जाके क्या करेगी उधर? वैसे भी मूवी के बाद में बहू को शॉपिंग करनी है, तो टाइम तो वैसे ही लगना है। तो आप लोग ही जा रहे हैं, मैं नहीं जा रही हूँ। मेरा भी मन कर रहा था मूवी देखने के लिए। हम लोगों के लिए खाना बना लेना, हम लोग तो वैसे भी थक कर आएंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। भाभी, आप है ना जा रही हो, साथ में मम्मी जा रही हैं, तो मुझे लगा कि है ना मुझे भी चला जाना चाहिए। नहीं तो मैं वैसे भी, आप और भैया जाते हैं तो कहाँ जाती हूँ आपके साथ में। नहीं नहीं दीदी, मैं आपको नहीं ले जाऊंगी। मेरी फ्रेंड देखती है तो कहती है तुम्हारी नंद तो यहीं पड़ी रहती है, ससुराल ससुराल नहीं जाती है क्या? आपको तो शर्म आती नहीं है, मुझे तो बहुत शर्म आती है आपको साथ में ले जाते हुए। लवली, हम तुझे नहीं ले जाएंगे बेइज्जती कराने के लिए, और लौट के आए तो सारा काम करके रखना। मम्मी, दीदी से क्या बहस कर रही हो आप? कैब वाला भैया कब से खड़ा है, चलिए आप मार्केट। बहू चल, मैं भी कहाँ उलझ गई। गलती है, ये सब मेरी ही गलती है। मैं ही ये मम्मी की बातों में आकर अपने ससुराल वालों से लड़ाई कर बैठी और यहाँ आकर बैठ गई। मम्मी की बातों में आती नहीं तो ये सब होता भी नहीं। मम्मी ने मुझे ऐसा भड़काया एक दिन। तुमने अपनी शगुन के पैसे अपने पास रखे हैं कि नहीं? मैं क्यों रखूंगी? मैंने तो सारे पैसे सासू जी को दे दिए। क्या जरूरत थी उस बुढ़िया को अपने पैसे देने की? हो गया मम्मी, अगर सासू जी को दे दिए तो जब जरूरत होगी तो दे देंगी वो मुझे। कर बाबली कहीं की, मैं तेरी सास को भी जानती हूँ और तुझे भी जानती हूँ। जब तेरे पैसे सारे हजम कर जाएगी तब पता चलेगी तुझे। हो गया मम्मी, वो भी तो मेरी माँ के समान ही है। अगर उनको पैसे रखने के लिए दे दिए तो कोई गलत बात थोड़ी कर। अच्छा, क्या हुआ? अच्छा ये बता, गहने तो नहीं दे दिए? आस्तीन की सांप के जैसी बैठ जाएगी तेरे गहनों पे, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, पता चल जाएगा तुझे। हाँ, ज्यादा काम वाम करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो सारा काम तुझसे ही करवाएगी वो। हाँ, थोड़े दिन रह साथ में, फिर अलग हो जाना। दामाद जी से कह के, उनको बोल के
अलग हो जाना। मुझे है ना मम्मी की बातें नहीं सुननी थी, और उनकी बातों में आकर मुझे आना भी नहीं था यहाँ पर। मैंने अपने पति से है ना बुराई मोल ले ली, और यहाँ पर आकर बैठ गई। अब मम्मी की है ना कहना मुझे अब मानना ही नहीं है। जो मुझे अच्छा लगेगा अब वो मैं करूँगी। अब मुझे अपने मन का है ना करना है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे लवली, तुम कहाँ जा रही? मम्मी, मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ। आँख तो नहीं खराब हो गया है तुम्हारा? पहले खराब था, अब नहीं है खराब। मुझे समझ आ गया है कि मुझे है ना ससुराल में ही रहना चाहिए। तू हमारी नाक कटवा के रहेगी, अब तू उन लोगों से माफी मांगेगी? जब मैंने गलती की है तो मुझे माफी मांगने में क्या शर्म है? मैं माफी मांग लूंगी उन लोगों से। अब तो उन लोगों के सामने झुक जाएगी? हाँ मम्मी, अब मुझे है ना यहाँ नहीं रहना है। मुझे अपनी ससुराल में ही रहना है। तो उन लोगों से माफी मांग लेगी? माफी मांगने में कोई शर्म नहीं है। अगर गलती की है तो मैं माफी मांग लूंगी। मैं छोटी नहीं हो जाती हूँ माफी मांगने में। हाँ, एक बात समझ में आ गई है मुझे। लड़की का जो घर होता है वो ससुराल ही होती है, उसका घर, मायका नहीं। अगर थोड़े दिन ज़्यादा है ना मायके में रह ले लड़की, तो माँ भी उसे प्यार नहीं करती है और ना इज्जत देती है। आपने मुझे ये बोला कि ससुराल में कभी झुक के मत रहना, ये आपने मुझे अच्छी सीख नहीं दी। ससुराल में रहना है तो झुककर रहना पड़ता है अगर आपकी गलती है, और रिश्ते बचाने हैं तो झुकना ही पड़ता है। मम्मी, मायके की पूरी रोटी से अच्छा है ससुराल की आधी रोटी खाना। लेकिन मायके में नहीं रहना चाहिए, कोई इज्जत नहीं रहती है। अच्छा मम्मी, मैं चलती हूँ।